बच्चों, अभी तक हमने जिन कलाकारों के बारे में पढ़ा तो हमने ये महसूस किया कि धीरे धीरे कला में परिवर्तन आने लगा। अगर हम यूरोप की, इटली की जो हाई रिनासा या उच्च पुनरुत्थान काल की बात करें तो वहाँ पे जो कला है वो पूर्णतः से धर्म पर आधारित या पोप के आदेशों की पालना के तहत होती थी। और फिर धीरे धीरे जैसे जैसे हम और कलाकारों की बात करते गए तो उनकी कला शैली में भी परिवर्तन आया, साथ ही साथ उनके कला अपने विचारों को अभिव्यक्त करने में या कला के माध्यम से जो वो अपने विचारों को अभिव्यक्त करते थे उसमें भी परिवर्तन आया। और अब जो हम कलाकार पढ़ेंगे उसमें माने नामक एक कलाकार सबसे महत्वपूर्ण है। और उनके बारे में जब हम पढ़ेंगे तो हमें ये महसूस होगा कि कला में कलाकार का क्या रोल था या उसका क्या महत्व था और कैसे कैसे कला में विषय में या उनके प्रस्तुतिकरण में अंतर आए। और अगर हम आधुनिक कला, जो कि मूल रूप से हम मानते हैं आधुनिक कला या मॉडर्न आर्ट, वो क्या है और उसमें किस तरह से क्या परिवर्तन कला में आए कि वह आधुनिक कला कहलाने लगी, इसके बारे में हम बात करेंगे, चर्चा करेंगे। तो जो मुख्य अब हम कलाकार प्रथम इकाई का जो 8वां अध्याय है उसके अंतर्गत जो है हम जिस कलाकार की बात करेंगे उसका नाम है एडवर्ड माने। माने जो कि 19वीं शताब्दी के कलाकार थे अब और फ्रांस के कलाकार थे। हम उनके बारे में पढ़ने से पूर्व हम जो बात करना चाहेंगे उस समय की जो कला और साहित्य के क्षेत्र में जो वातावरण था उसकी बात करना चाहेंगे कि उस समय क्या वातावरण था और कैसे कलाकारों ने इस वातावरण को परिवर्तित किया या क्या बातें हुई जिनकी वजह से कला के क्षेत्र में या कला के वातावरण में परिवर्तन हुआ, इसकी बात करेंगे हम। और जो 19वीं शताब्दी का जो उस समय साहित्य और कला के क्षेत्र में, खासकर चित्रकला के क्षेत्र में जो वातावरण था उस समय, उससे पूर्व हमने देखा कि जो कला का उद्देश्य, मूल उद्देश्य रहता था वह रहता था धर्म या राजा के आदेशों की पालना करना। और जो धर्म, जैसे अगर हम इटालियन कला की बात करें या इटली की कला की बात करें तो वहाँ पर चाहे वो लियोनार्डो दा विंची हो, चाहे माइकल एंजिलो हो, चाहे राफेल सेंजियो हो, इन तीनों ने ही अपने कला को पोप की अनुपालना में, उसके आदेशों की अनुपालना में कार्य किया। तो मूल रूप से जो उस समय भी कला का मूल उद्देश्य था धर्म का प्रचार प्रसार करना। अगर हम भारतीय कला की बात करें तो जो अजंता के चित्र हैं या फिर जैन शैली है या फिर पाल शैली है, इनकी बात करें तो ये भी धर्म के प्रचार हेतु, बौद्ध और जैन धर्म के प्रचार हेतु इन कलाओं का या इन शैलियों का जन्म हुआ था। और दूसरा जो एक और महत्वपूर्ण कारण है वह है राजाओं के आदेशों की पालना या राजप्रसाद के वातावरण को प्रदर्शित करना या फिर राजा और दरबार या उससे जुड़ी घटनाओं को चित्रित करना।
ये भी एक महत्वपूर्ण कारण रहा जो प्राचीन काल की, अपनी मध्यकालीन या प्राचीन काल की कला की बात अगर हम करते हैं तो कलाकार केवल राजा के आदेशों की अनुपालना हेतु कार्य करता था। चाहे वह दरबारी चित्र हो, चाहे दरबार से बाहर वह जो भी कार्य करता था, चाहे शिकार के दृश्य हों, चाहे आमोद प्रमोद के दृश्य हों, वह सभी राजा के आसपास ही विषय के रूप में घूमते थे। और या फिर जैसा कि मैंने बताया, धर्म पर आधारित। अब जहाँ पर राजा ने अपने जो मनोभावनाओं को व्यक्त करने के लिए कई बार धर्म का भी सहारा लिया, और जैसे वैष्णव धर्म के से संबंधित कृष्ण और राधा के जो चित्र बने वो भी राजा और धर्म के अनुपालना में ही बने। इसमें कहीं भी जो हमें मुख्य रूप से अगर हम बात करें तो चित्रकार की भावनाओं का कहीं उल्लेख नहीं होता। कहीं पर भी ऐसा नहीं हुआ कि चित्रकार ने अपनी भावनाओं को दिखाने के लिए, व्यक्त करने के लिए, अपने भावों को अभिव्यक्त करने के लिए कला का प्रयोग किया। अगर हम फ्रांसिस्को गोया की बात करें तो जैसा कि अभी हमने उससे छठे अध्याय में पढ़ा था फ्रांसिस्को गोया के बारे में, तो जो गोया है उन्होंने कहीं एक तरह से आधुनिक कला की शुरुआत कर दी थी, और उसका जो चिन्ह हमें आधुनिक कला का जो पूर्व चिन्ह है वो हमें उनकी कला में नज़र आने लगा था। उन्होंने उस समय होने वाले युद्ध और उसके प्रभावों को चित्रित करना शुरू कर दिया था। अब हम 19वीं शताब्दी के मध्य के पश्चात होने वाले कला परिवर्तनों की बात करते हैं, जिसे हम प्रभाववाद के रूप में जानते हैं। जैसा कि हमने पूर्व में बताया कि उस समय कला के क्षेत्र में परिवर्तन हो रहे थे, और कलाकारों ने और साहित्यकारों ने अपने चित्रों और लेखन के विषयों को महत्व देना कम कर दिया था या बंद कर दिया था। विषय के महत्व को उन्होंने अपने लेखन में और चित्रण में गौण कर दिया था। पहले जहाँ पर विषय बहुत महत्वपूर्ण स्थान होता था और ज़्यादातर वह धर्म या राजा या फिर जो उनके संरक्षक होते थे उनके अनुपालना में ही विषय को या महत्व देते थे, किंतु अब चित्रकार और साहित्यकार किसी भी विषय को लेकर लेखन या चित्रण करने लगे थे। जैसे जहाँ पर विषय बड़े लोगों का या समाज में जो लोग ऊंचा स्थान रखते थे उनसे संबंधित होता था, उसके स्थान पर वह दैनंदिन या रोज होने वाली घटनाओं को चित्रित करने लगे थे, और यही चित्रण उनके लिए एक नए बात के रूप में निकल कर आया। और कला में विषय की महत्वपूर्णता धीरे धीरे कम होने लगी। आने वाले लेक्चर में हम इसके बारे में और विस्तृत अध्ययन करेंगे। तब तक आप अपना ख्याल रखें, ध्यान रखें। धन्यवाद।